हाँ, नाश्ता मिलेगा या भूखे पेट ही ऑफिस जाना पड़ेगा? आलू का पराठा बनाया बेटा, साथ में चटनी भी है, आज गरम गरम खा लो। आप भी चलो ना, मस्त साथ में नाश्ता करते हैं। आप हमेशा लेट खाती हो। नहीं बेटा, आज मेरा व्रत है, आज तो मैं नहीं खा पाऊंगी। फिर वही पुराने जमाने का व्रत। हाँ, ये सब तो आउटडेटेड है, क्या फायदा भूखे रहने का। आउटडेटेड नहीं बेटा, साइंस भी अब यही सब बोल रहा है जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह गए थे। हाँ, और शायद अगला नोबेल प्राइज व्रत पे ही मिल जाएगा। फास्टिंग से बॉडी को रेस्ट मिलता है बेटा, और हमारे अंदर के सिस्टम भी डिटॉक्स हो जाते हैं। ऑटोफेगिना का प्रोसेस सुना है तुमने? बॉडी अपने डेड सेल्स को खुद ही साफ करती है। और ये मैं थोड़े ना, हार्वर्ड की रिसर्च कह रही है। जापान के साइंटिस्ट ने बोला कि फास्टिंग से कैंसर सेल्स मर जाते हैं। और यूके के साइंटिस्ट ने तो बोला है कि इससे इंसुलिन भी रिवर्स हो जाता है, लिवर भी क्लीन हो जाता है। अरे और तो और, ये हमारा ब्रेन भी शार्प करता है। अच्छा, मुझे लगा बस इमोशनल बिलीफ है। ये सब साइंस से भी प्रूव हो चुका है। तो आज से मैं भी फास्ट करूंगा, बस पानी और फ्रूट्स जैसा आप करती हो। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। आज दुनिया में ज्यादातर लोग जिन लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनका हेडक्वार्टर पेट में है। अशुद्धियां समय के साथ इकट्ठा हो जाती हैं और आप भारी हो जाते हैं शरीर और सिर दोनों में। ये तय करता है कि आप जीवन में किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। अगर आप इस शरीर को तब ठीक करना चाहते हैं जब ये चलता फिरता हो, तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि हम पाचन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसके ये पड़ाव हैं: शरीर में कुछ भीतर डालना, पाचन, समावेशन, मल त्यागना। ये खाने के 4 आयाम हैं और पूरी प्रक्रिया है। आज की दुनिया में खाने का काम किसी भी समय हो रहा है। लोग कहीं भी हों, बैठे हों, खड़े हों, दिन या रात में किसी भी समय लोग सिर्फ इसीलिए खाते हैं क्योंकि इतना खाना मौजूद है। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से, सौभाग्य से बहुत सारा खाना मौजूद है। बदकिस्मती से लोगों को ये नहीं पता कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। चांद के चक्र, सौर चक्र और पृथ्वी के चक्र शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति में जरूरी जागरूकता है तो वे देख सकते हैं कि किस दिन शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है। हर दूसरा प्राणी ये जानता है। अफसोस मनुष्य इसे भूल गए हैं, क्योंकि उनकी विचार प्रक्रिया या उनके बचकाने मन ने उनके सिस्टम में मौजूद हर दूसरी इंद्री को दबा दिया है। अगर आप अपने सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि किसी खास दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको खाना नहीं चाहिए, पर नहीं, आप अपने दोस्त के घर पर हैं, वहां एक पार्टी है, आप ठूंस कर खा लेते हैं। भले ही आपका शरीर ना कह रहा हो, आप खुद को भर लेते हैं। आपने देखा है कि सभी जानवर, अगर आपके घर में एक कुत्ता है तो एक खास दिन वो खाने से इनकार कर देता है। कुत्ते और बिल्ली दोनों। क्या आपने इस पर गौर किया है? अगर उपलब्ध हो तो वो जाकर थोड़ी घास खाएगा और उल्टी करेगा और खुद को साफ करेगा, क्योंकि वो जागरूक है कि खाना लगातार भीतर तो डाला जा रहा है, लेकिन पाचन और पेट की सफाई खाने जितनी कुशल नहीं है। खाना मजबूरी में हो रहा है, पर दूसरे हिस्सों को काम करने की जरूरत है। पाचन क्रिया के दूसरे आयामों को काम करने की जरूरत है। जब हम पाचन कहते हैं, पाचन पूरी आहार नली में होता है, न कि सिर्फ पेट में। And assimilation also happens across the entire alimentary canal. समावेशन भी पूरी आहार नली में होता है। अब सफाई सिर्फ आहार नली के जरिए ही नहीं होती है, सफाई को कोशिका के स्तर पर भी होने की जरूरत होती है। अशुद्धियां समय के साथ इकट्ठा हो जाती हैं और आप भारी हो जाते हैं, शरीर और सिर दोनों में। अगर आप खुद को साफ नहीं करते तो समय के साथ ये इकट्ठा हो जाएगी। हम इसे कर्म कहते हैं, क्योंकि जब ये इकट्ठा हो जाती है तो ये आपके सोचने, जीवन को महसूस करने, समझने और अनुभव करने को तय करने लगती है। शायद लोग इसे ना समझें। वे ये सोचेंगे कि मैं इसी तरह हूँ, यही मेरा स्वभाव है। ये आपका स्वभाव नहीं है, आपने इस तरह खुद को उलझा लिया है। तो सफाई का प्रोसेस, एक जरूरी बात है खाने में थोड़ा ब्रेक लेना, क्योंकि दूसरे सिस्टम काफी हद तक अपने आप होते हैं। आप उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं, पर वो अपने आप ही काम करते हैं। खाना खाना आपकी इच्छा से होने वाला प्रोसेस है, हालांकि बदकिस्मती से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक मजबूरी बन गया है। इसे आपकी इच्छा से होना चाहिए। मतलब, मैं तब खाता हूँ जब मैं खाना चाहता हूँ, मैं तब खाऊंगा जब मुझे खाना होगा। मेरा हाथ तय नहीं करता कि कब खाना है। अगर वहां कुछ है तो चाहे कुछ भी हो। इसलिए खाना एक जागरूक प्रक्रिया होना चाहिए।
इस जागरूकता को लाने के कई तरीके हैं। एक है उपवास करना। यूं ही खुद को खाना और पानी ना देने से सिस्टम को नुकसान हो सकता है। आपको जरूरी साधना से इसका सहयोग करना चाहिए। अगर आपके पास जरूरी साधना है तो खाने की जरूरत कम हो जाएगी। देखिए, हमारी ऊर्जा सिर्फ खाने से नहीं आ रही। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। असल में अगर आप यौगिक विज्ञान में हम कहते हैं कि अगर आप सचमुच में सिस्टम को ठीक रखते हैं तो आपकी 60 से 70% ऊर्जा इन 3 कारकों से आनी चाहिए। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। बाकी 40% खाने से आनी चाहिए। तब स्वाभाविक रूप से खाना खाने की मात्रा कम हो जाएगी। मुझे आपको अपने बारे में बताना चाहिए। जब मैं युवा था तो मैं बहुत खाता था। मैं कभी मोटा नहीं हुआ क्योंकि मेरी गतिविधि बहुत ज्यादा थी। पर आज मैं जो खाता हूं वो उस समय के मुकाबले 10वां हिस्सा या उससे भी कम है। 19 की उम्र से लेकर आज तक मेरा वजन उतना ही वजन है जितना 19 साल में था। बस एक बात यह है कि उस वक्त सारा वजन मेरे कंधों में था। अब इस गुरुत्वाकर्षण के लगातार मुझ पर काम करने की वजह से यह थोड़ा नीचे की ओर खींच गया है, पर मैंने खुद को ऊपर उठाए रखा है। तो उपवास को एक प्रक्रिया के रूप में जरूरी समझ के साथ करना चाहिए। अगर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, भारत में हमने चांद के चक्र का 11वां दिन तय किया है जब आपको उपवास करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो आप कुछ बहुत हल्का लेते हैं। इसे फलाहार कहा जाता है। इसका मतलब है आप सिर्फ फल खाएंगे, क्योंकि फल ऐसा पदार्थ है जो लगभग 90% पानी है और आपको पानी को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ये यौगिक विज्ञान है। जहां तक मुमकिन हो आपको पानी खाना चाहिए। आप जो भोजन कर रहे हैं उसे लेकर आपको हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है। जैसे अगर आप दक्षिण भारतीय में भोजन करते हैं, मैं पके हुए भोजन की बात कर रहा हूं, अगर आप वो खाते हैं उसमें बड़ी आसानी से 60-70% पानी होगा। दरअसल ज्यादा, कुछ खानों में तो ये और भी ज्यादा है। पर अब आप यहाँ जो खाना खा रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं जिसे शायद 1 महीने पहले बनाया गया था। क्या ये कम से कम है? यहाँ तक कि ऑर्गेनिक दुकानों पर भी ये 1 महीने या कम से कम 1 सप्ताह पुरानी होती है। कोई भी वहां जाकर ताजा ब्रेड नहीं लाने वाला। और वैसे भी जिस तरह ब्रेड को बेक किया जाता है उसमें पानी नहीं होता, बहुत बहुत कम पानी होता है। और बिल्कुल आप उसकी कमी पूरी करने के लिए साथ में कोका कोला की 1 बाल्टी या वैसा कुछ रखते हैं। मैंने 1 बाल्टी कहा। 1 बाल्टी? ये तो बहुत ज्यादा कोका कोला। ये होता है, ये इतनी बड़ी है, पर यह उस तरह काम नहीं करता। अगर आप खाने के साथ कोई लिक्विड लेते हैं तो पाचन प्रक्रिया के लिए जो जरूरी एसिड्स हैं वो पतले हो जाते हैं और आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया बेअसर हो जाती है, क्योंकि जब अंदर जाने वाले खाने में पानी होता है तो वो मदद करता है। पर अगर आप उसके ऊपर से कोई लिक्विड डालते हैं तो आप देखेंगे कि भोजन काफी लंबे समय तक पेट की थैली में रहेगा। हम यौगिक संस्कृति और जीवन में इसे लेकर हमेशा ही बहुत चिंतित रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि भोजन 2.5 घंटों से ज्यादा हमारी पेट की थैली में रहे। 2.5 घंटों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या खाया है, कितना खाया है, इसे दूसरे हिस्सों में चला जाना चाहिए। अगर ये वहां रहता है तो ये आपको सुस्त बना देता है, ये आपकी बोध क्षमता को कम कर देता है और आपका बोध का स्तर, बोध की तीव्रता चली जाती है, जिसे आप नोटिस भी करते हैं। अगर आप कोक या कॉफी या चाय के साथ भोजन करते हैं तो आपको सुस्ती महसूस होती है। बहुत सारे लोगों ने इसे एक आदत बना ली है। लंच के बाद उन्हें सोना पड़ता है। ये इस तरह से है कि आप पेट्रोल पंप पर गए, आपने गैस भरवाई, उसके बाद आप इंजन चालू नहीं कर सकते because there is gas in the tank. क्योंकि टैंक में गैस है। तो इसका यही मतलब है। तो ये पक्का करने के लिए कि पाचन प्रणाली पूरी प्रक्रिया में है, Process, because क्योंकि आज दुनिया में लोग ज्यादातर जिन लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनका हेडक्वार्टर पेट में है। हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये उनके सिर की ओर जा रहा है, पर ज्यादातर हेडक्वार्टर पेट में ही है, जो वे खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं। तो वे इस तरह खा रहे हैं। अनुशासन लाने के लिए एक आसान चीज है। शायद महीने में 1 या 2 दिन आपको बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए, ऐसा जो शरीर पर बहुत हल्का और सरल हो। अगर आप सिर्फ पानी पर रह सकें या थोड़ा सा नींबू और पानी water, little lightly honey laced water. या पानी में थोड़ा शहद मिलाकर, इससे मदद मिलेगी।
पर अगर ये आपके लिए मुमकिन ना हो तो आप थोड़े फल या ऐसा कुछ ले सकते हैं जो सिस्टम पर बहुत बहुत हल्का हो। सोच पाचन प्रक्रिया और समावेशन प्रक्रिया को आराम देने का है, ताकि बाकी का शरीर कोशिका के स्तर पर सफाई शुरू कर सके। इसे सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए।